दोस्तों, भाइयों और बहनों, सादर नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। मैं आपकी तरह एक खोजी प्रवृत्ति का आदमी हूं और आज मैं खोजते खोजते एक ऐसी जगह पहुंच गया जो जगह मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। ये मैं बताना चाहूंगा कि इस जगह का मुझे पता कैसे चला। इस जगह का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट में उल्लिखित है और वो जो डिस्प्ले में जो जानकारी थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के वेबसाइट में, उसको देखकर मैं यहाँ पहुँचा और उससे मुझे जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश के जो 4 सबसे खूबसूरत गांव हैं उनमें से एक गांव सिवनी में खंबा है, उसके बाद एक गांव पन्ना में मडला है, तीसरा गांव अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में प्राणपुर है और चौथा गांव शहडोल जिले का ये ठाड़ी पाथर गांव है। चूंकि मैं शहडोल जिले का ही निवासी हूँ, तो जब मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश के 4 सबसे खूबसूरत गांव में से एक गांव मेरे जिले के अंतर्गत आता है, तो मेरे मन में यहाँ आने की उत्कंठा जागृत हुई और मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के बाद जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। मैं यहाँ पहले शहडोल से रीवा जाने वाली रोड में जयसिंह नगर के आगे करकी नाम का एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ से अगर आप आना चाहते हैं, जैसा मैं आया, तो वहाँ से आपको एक लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर यहाँ पर आने पर ये ठाड़ी पाथर नाम का गांव आपको मिलेगा। ये ठाड़ी पाथर गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये निस्संदेह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति को व्यक्त करने वाला एक गांव है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में बिजली नहीं है। बिजली मतलब पावर ग्रिड से आने वाली कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस गांव के जितने भी घर हैं, लगभग इस गांव में 50 घर होंगे, ये सभी घर सोलर लाइटिंग से लाइटेड है। हर घर में एक बल्ब जलता है जो सोलर से जलता है। तो इस प्रकार से जानबूझकर इस गांव में बिजली नहीं पहुंचाई गई है ताकि यहाँ पर जो चारों तरफ जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जो चारों तरफ जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, चूंकि जंगली एरिया है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। बिजली के आने के बाद चूंकि लोग मशीनें चला सकते हैं, लोग किसी प्रकार के और भी बड़े काम कर सकते हैं जिससे शोर हो सकता है या और कोई एक्टिविटी हो सकती है। इसको रोकने के लिए जानबूझकर यहाँ पर पावर ग्रिड के माध्यम से कोई बिजली नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन यहाँ पर हर घर में सोलर लाइट से बिजली की व्यवस्था है। तथा यहाँ पर थोड़ी दूर में एक नाला है जहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में पानी रहता है और उस नाले से यहाँ पर सोलर लाइटिंग के द्वारा पंप चलाकर यहाँ पर पानी भी पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से इस गांव के प्राकृतिक परिवेश को पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम किया हुआ है और निस्संदेह ये बहुत ही खूबसूरत गाँव है। बस यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली थी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट से और जो एमपी टूरिज्म की वेबसाइट में भी वही जानकारी को दोहराया गया है, उसमें यह लिखा गया है कि यहाँ पर होम स्टे की व्यवस्था है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमें कोई ऐसा होम स्टे नहीं मिला और जिससे कि कोई भी आदमी बाहर का कोई अगर टूरिस्ट आता है तो रात में रुक सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर अभी तक नहीं है। लेकिन भविष्य में हम ये उम्मीद करते हैं कि जब इस टूरिज्म डेस्टिनेशन, रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाम से जो ये डेस्टिनेशन को छांटा गया पूरे भारत के कुछ गिने चुने जो डेस्टिनेशन है जिन्हें रूरल टूरिज्म के नाम से सबसे ऊपर रखा गया है, उस जगह के रूप में अगर इसे छांटा गया है तो यहाँ पर पूरी उस टाइप की व्यवस्था की जाएगी जिससे कोई भी टूरिस्ट जब दूर से आए और कहीं से भी चल के आए तो यहाँ पर आराम से रुक सके, यहाँ की जो ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सके और यहाँ के जो प्राकृतिक परिवेश का पूरी तरह से आनंद उठा सके। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था यहाँ पर आगे चलकर की जाने की पूरी संभावना हम समझ सकते हैं और संभावना ऐसी है और संभावना यहाँ पर उम्मीद है कि अब ये पूरी संभावना यहाँ पर साकार रूप लेगी। तो इस प्रकार से ये ठाड़ी पाथर गाँव और यहाँ पर जो है कुछ हमें लोग भी मिले हैं, उनसे भी आप की बात कराएंगे और आगे चलते हैं। अब यहाँ के कुछ निवासियों से बात करते हैं। ये स्ट्रीट है, ये जो यहाँ का गांव का एक रास्ता है जो कि काफी सुंदर शांत रास्ता है जो सीधे से गांव के बाकी जो है घरों तक जाता है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ आगे हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर यहाँ के गाँव के बच्चे हैं और कुछ जो है यहाँ पर जो है और दूसरे लोग भी हैं जो इस गांव के बारे में आपको कुछ और जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। ठाड़ी पाथर गांव के कुछ गांव वालों से। इसमें से यहाँ पर हमारे साथ हैं राम प्रसाद जी।
और ये राम प्रसाद जी, आपका गांव भारत के सबसे सुंदर गांव में से एक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि ये गांव बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और ये जानकारी हम पूरे हमारे देश की तरफ से पूरे दुनिया को दी गई है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया से लोग उस जानकारी को पढ़कर यहाँ तक पहुँचते भी हैं। जैसा कि आपके कुछ गांव के लोगों ने बताया कि कुछ विदेशी नागरिक भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका गांव जब सबसे खूबसूरत गांव है तो इस गांव के और विकास के लिए और खूबसूरती, इस गांव की खूबसूरती बनाए रखने के लिए और यहाँ के नागरिकों की भलाई के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? कृपया हमको बताने का कष्ट करेंगे। जैसे रोड हो गया, लाइट हो गया, हाँ। पानी की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। बेरोजगारी यहाँ पे खत्म होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए जी। जैसे मार्केट दूर पड़ रहा है, मार्केट के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि जैसे विश्व का ये सबसे सुंदर गांव माना गया, बिल्कुल माना तो गया, फिर भी यहाँ लाइट नहीं है, लोगों की पढ़ाई की सुविधा भी अच्छी नहीं है। तो इससे हमको ये अनुभव होता है कैसे सुंदर माना गया। तो ठाड़ी फातर गांव के निवासियों से मिलने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि इस गांव के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, सुखी हैं, लेकिन इनके मन में एक कसक है कि इनके गांव में बिजली सफिशिएंट मात्रा में नहीं आती, क्योंकि सोलर लाइटेड विलेज है और सोलर की जो लाइट होती है, जब सूर्य के प्रकाश रोशनी कम होती है तो वो सोलर लाइट उतने प्रकार से इनको रोशनी नहीं दे पाती है 24 घंटे, जिससे ये लड़के जो यहाँ के हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो निरंतर पढ़ाई कर सकें और इस प्रकार से छोटी मोटी समस्याएं इनको फेस करनी पड़ती है। तो अब गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज है कि एक सुंदर से सुंदर गांव जिसे माना गया है उसकी सुंदरता को बरकरार भी रखना है तथा दूसरी तरह उसके प्राकृतिक परिवेश को भी बरकरार रखना है, उसको बचा के रखना है तथा आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ प्रदान करना है, जैसे कि बिजली की सुविधा और रोड की सुविधा, प्लस उसके अलावा जो तरह तरह के जो आधुनिक साधन है वो भी यहाँ पहुँचाने हैं, क्योंकि यहाँ के निवासियों में थोड़ा सा कसक है उनके मन में कि आधुनिक साधन यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं बिजली के अभाव से। तो ये एक चैलेंज जरूर है। अब इस चैलेंज को हमारी सरकार निपटने में सक्षम है और ये जो दुनिया का, देश का, प्रदेश का सबसे सुंदर गांव है, इसकी सुंदरता को देख के तरह तरह के टूरिस्ट इसी तरह से आते रहेंगे, ये यहाँ के लोग भी बाहरी दुनिया से परिचित होते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये आधुनिकता का और प्राकृतिक सौंदर्य का, दोनों का यहाँ पर जो समागम है, एक बहुत ही बेहतर, उसका एक बहुत ही बेहतर रूप यहाँ पर मिलेगा। जो भी यहाँ पर एक बार घूमने आएगा वो निराश होकर नहीं जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और इस ठाड़ी पाथर विलेज से, ठाड़ी पाथर गांव से, मध्य प्रदेश के 4 सबसे खूबसूरत गांव तथा भारत के सबसे खूबसूरत गांव में से एक गांव से अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। और तब तक के लिए नमस्कार, जय मध्य प्रदेश, जय हिंद।